हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। फूलों वाले पौधे लगाने के लिए हम गमले खरीदते हैं और गमलों में हम किस किस चीज़ के गमले जो होते हैं जिनमें हम पौधे लगाते हैं। मिट्टी के होते हैं, नंबर 2 सीमेंट के होते हैं और तीसरा से प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक के गमले छत के ऊपर हल्के रहते हैं, सही रहते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और वहीं पे अगर सब्जियों की बात करें तो गमलों के अंदर सब्जियां बहुत कम होती हैं। वैसे हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां होती हैं जो गमले में हो जाती हैं। उसके लिए हमें साइज भी बड़ा लेना होता है अगर हम सब्जियां गमलों में उगा रहे हैं तो। और सभी गार्डनर्स जुगाड़ करते हैं, कोई ना कोई कंटेनर्स, ग्रो बैग। और अगर हम शुरू कर रहे हैं अपने छत पर बागवानी तो उसके लिए हमें शुरू में ही ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो शुरू में ही मैंने भी जीरो कॉस्ट से शुरू किया है। बिल्कुल मैंने कोई खर्च नहीं किया था, बाहर से कुछ नहीं आया था। यही पास में ही कबाड़ी से एक दो कंटेनर जो कुछ था वो लिए थे। और ये खाली जो घर में कट्टे होते हैं फ्री के ग्रो बैग, जीरो ही बजट है इनका, तो ये खाली हो जाते हैं हमारे आटे चावल के। तो इनसे मैंने कुछ शुरू किया है। कुछ मेरे पास टंकियां थी, ये यहीं पास से कबाड़ी से ली थी। कुछ घर में ही वर्कशॉप से ऑयल कैन, बाल्टियां वगैरह निकलती हैं, उन्हीं से शुरू किया था। तो उनमें तो सभी में अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन इस ग्रो बैग जो ये मैंने घर से बनाए हैं कट्टे के, इनमें आती है एक प्रॉब्लम। ये एक सीज़न तो चल जाते हैं, लेकिन दूसरे सीज़न में ये फट जाते हैं। जैसे मैंने सर्दी में इनमें कुछ लगाया तो गर्मी वाले बीज डाल दिए, तो वो अब बेलों को पूरा जितना टाइम बेलें लगाई होनी चाहिए उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, वो फट गए हैं। कई सारे ऐसे हैं, मैंने ग्रोथ करती बेलों को निकाला है, वो फट गए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, एक आज ही फट गया है। और पानी डालती हूँ साइड से निकल जाता है। और 2-3 मैंने अभी पूरी गर्मी में ही रिपोर्ट किए थे उधर, करेले के, बैंगन के पौधे। तो इस तरह से ये बीच में ही फट जाते हैं धूप के कारण। ज़्यादा धूप में ये नहीं चलते हैं। और देखिए ये मेरा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा था लौकी का पौधा, और ये इसी ग्रो बैग में लगा हुआ था। तो अब मैं इसको नहीं लगाऊंगी क्योंकि धूप ज़्यादा है, अब ये पता नहीं होगा या नहीं। तो मैं नए बीज डाल दिए हैं, वो ही लगाऊंगी अब। और इस मिट्टी को खोलकर फिर सुखा लूँगी। तो देखिए मिट्टी के अंदर कैसी जड़ें बनी हुई हैं। मैंने इसमें पहले कुछ सर्दी का सामान कुछ लगाया था सब्जी, तो उसी में मैंने बीज डाल दिए थे लौकी के। तो ये एक ही सीजन निकालते हैं, दूसरा सीजन नहीं चल पाते हैं, इनके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। वैसे ठीक है, हो जाते हैं, खाद बनाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये। और 2 सीजन नहीं चल पाते हैं, सिर्फ एक ही सीजन निकालते हैं, दूसरे सीजन में फट जाते हैं। तो इसके लिए अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ कि हमें सस्ता भी पड़े और अच्छा भी हो, अच्छा भी लगे। और उसमें क्या है कि हमारे जो पौधे हैं उनके लिए गहराई भी हमें पर्याप्त मिले। तो ऐसा मैं क्या यूज कर रही हूँ अभी देखिए। ये टंकियों वाले कंटेनर हैं, ये तो मेरे पास 6-7 साल से बने हुए हैं। और मैंने ये कई साल पहले ही, 6-7 साल पहले ही खरीदे थे जब मैंने शुरू किया था लगाना पौधे इनमें सब्जियों के। तो तब से ये बने हुए हैं और ये बहुत ही मजबूत हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ये टूटते फूटते नहीं हैं। तो इस को देखिए, ये मैंने अभी नहीं मंगवाए हैं, मैंने मंगवाए हैं ये फ्रूट क्रेट। और ये फ्रूट क्रेट जो मैंने अभी मंगवाए हैं इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इनमें सब्जियां अच्छी होती हैं। ये मैंने बेलें लगाई थी। और ये जो मैंने पहले छोटे वाले लगाए हुए हैं पिछले 2 साल से, इनके अंदर भी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं, लेकिन इनकी गहराई कम है। उनमें भाजियां अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो बेल वाली सब्जी या बड़ा पौधा जैसे बैंगन का हो गया, मिर्च का हो गया, मिर्च का भी वैसे हो जाता है, लेकिन गहराई कम है। आप देख सकते हो इसकी गहराई। और इस जो अभी मैं दिखा रही हूँ नए, इनकी गहराई तो काफ़ी है, इससे डबल है।
तो मैं इनका यूज अभी करूँगी। और ये बहुत ही सस्ते हमें मिल जाते हैं और टूटते फूटते नहीं, कहीं नहीं जाते हैं, ये कई कई साल चलते हैं। और इनकी जो है गहराई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, तो अच्छे हैं। तो इनको यूज करना बहुत बेस्ट है और आप भी यूज कर सकते हैं इनको। वो सस्ते मिलते हैं, ये 40 रुपये का हमें एक पड़ा है ये। और ये जो छोटे वाले थे ये 20 रुपये का पड़ा था। तो इनमें और उनमें फ़र्क है, तो ये डबल है जैसे उससे, तो ये 40 का एक मिला है। और बहुत ही अच्छे हैं, इनमें मैंने लगा कर देखे हैं, पहले मैंने 1-2 मंगवाया था, तो अभी और मंगवाए हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जितने भी मेरे टेरेस पर ग्रो बैग हैं सभी को इनके अंदर चेंज कर रही हूँ। जो ग्रो बैग फट जाता है, हमारे यहीं पास में ही से फ्रूट वाले से मिल जाते हैं ये, तो ले आते हैं। और देखिए ये मैंने एक बैनर सा पड़ा हुआ था, ये नीचे फ्लोर मैट पड़ा था, तो ये इसके ऊपर देखिए इसमें लगा लिया है, इसमें सुराख कर दिए हैं, होल है इसके अंदर पानी निकलने के लिए। और ये लगा दिया है ताकि मिट्टी हमारी, बरसातें होनी है, काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ना है, तो फिर इसकी जो है मिट्टी बाहर ना जाए, इसलिए मैंने ये लगा दिए हैं। और ये टिक नहीं रहा है, एक हाथ में कैमरा है, तो इसलिए मैं इसको लगाऊंगी, फिर आपको दिखा रही हूँ। तो आपको अगर मेरा ये आइडिया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस तरीके से हम ये ऐसे वाले जो ग्रो बैग हैं, कंटेनर हैं, फ्रूट कंटेनर, तो ये आसानी से फ्रूट वाले भैया के पास मिल जाते हैं। और हमें कचरा भी जितना होता है इसमें डाल सकते हैं, जैसे हम बड़े ग्रो बैग में डालते हैं, क्योंकि जो छोटे कंटेनर होते हैं उनमें हम ज़्यादा कचरा नहीं डाल सकते हैं। और मैं दिखाऊंगी आपको कितना कचरा इसमें हम भर सकते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर भी मिट्टी इतनी आ जाएगी कि हम पौधा आसानी से इसमें लगा सकते हैं। और ये देखिए बंदर तोड़कर चले गए, इसी साल की ये अभी की बेल है, इसी सीजन की, और गर्मी वाले, और मैंने पकने के लिए छोड़ी थी तो उसने खींचकर बेल भी तोड़ दी और इसको भी तोड़ दिया, खा गया, कुछ कुछ तोड़ दिया। पक गई थी, अच्छी नहीं लगी तो ऐसे ही छोड़ के भाग गया। तो ये देखिए ये जितना कचरा है ये सभी मैं इन्हीं कंटेनर्स में डालूँगी। और इस तरह ये कचरा भी हमारा यूज हो जाएगा, खाद बन जाएगा। और सारी मिट्टी जो है हमारी है, इतनी सारी हमारी मिट्टी नहीं लगती है, बहुत कम मिट्टी में ही ये फिल हो जाएगा। देखिए ये बेले वेले जो मैंने निकाली थी ये सारी इसमें डाल दी हैं, ऊपर से मैं ये कचरा डाल देती हूँ। और इस तरह से ये जो भी वेस्ट सामान है इनमें हम भर सकते हैं नीचे, और ऊपर इसमें मिट्टी डालकर फिर अच्छे से ये फिल हो जाएंगे। और इसमें बेलें जो आप ग्रोथ देखोगे होंगी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें ये देखिए कितना न्यूट्रिशन वाला सामान मैंने डाल दिया है। जो छिलके हैं फलों के, फलों से ज़्यादा छिलके में ताकत होती है, तो ये जो है गल सड़ जाएंगे और खाद बन जाएगी जब इनकी, तो फिर पौधों की जड़ों में इसके न्यूट्रिशन जाएंगे और पौधे पर फ्रूटिंग होगी भर भर के बरसात के मौसम में। तो मैं इस तरह से इन सभी को रेडी करूँगी और फिर इनमें बेलें जो मेरे पास मैं तैयार कर रही हूँ, एक कंटेनर में मैंने काफ़ी बीज डाले हुए हैं और भी डाले हैं, तो फिर मैं उनको इनमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तब तक के लिए 8 से 10 दिन तक अभी 10-15 दिन तक बेलें तैयार होंगी, तब तक ये सेट हो जाएंगे। कुछ ये जो कचरा है ये गलने लगेगा, नीचे दब जाएगा, और ऊपर मिट्टी है जो वो अच्छी मोश बनकर, और फिर मैं गीली करके रखूँगी इसको, मिट्टी को, और फिर ये अच्छी मिट्टी हो जाएगी तब तक के लिए। तो पौधे लगाने के लिए रेडी हो गया है। अभी पानी भरकर छोड़ दूँगी। और ये हैंडी है, देखिए पकड़कर साइडों से इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। उठाना इतना आसान है। देखिए ये जो बड़े वाले हैं इनको उठाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे ये कंटेनर हैं इनको उठाना बहुत आसान है। और ये बेलें जब मेरी तैयार हो जाएंगी 4-5 पत्ते की, तो मैं इनमें शिफ्ट कर दूंगी। अभी मैं इनको सारे को ऐसे ही रेडी करूंगी। देखिए एक टाइम में नहीं होता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ 1-2 करके रेडी कर लूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपको अगली